आज हमारी माताएं खतरे में हैं। कम से कम हमारे लिए 4 बड़ी माताएं हैं। पहली माता है धरती। हम इतने पाप कर्मों में संलिप्त हो गए हैं कि अपनी धरती माता के साथ ही बलात्कार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जिन्हें हम बेटियां कहते हैं, जो हमें जन्म देने वाली मातृशक्ति है, उनको हम कन्या पूजन के नाम पर 9 दिन दुर्गा उत्सव में, चैत नवरात्रि में या कुंवार नवरात्रि में पूजते हैं। लेकिन उनके साथ क्या होता है? मगर उन्हीं बच्चियों के साथ जो 6 महीने की उम्र की हैं, यहाँ दुष्कर्म किए जाते हैं। उन्हें काट काट कर बोटी बोटी करके फेंक दिया जाता है, ज़मीन में गाड़ दिया जाता है और कई जगह तो पका कर खा लिया जाता है। गंगा, जिन्हें हम माई कहते हैं, वहाँ पूरे शहर का पूरा सवेरे का कचरा उसमें डाला जाता है। सवेरे का मतलब समझ रहे हैं? आपके मल मूत्र पूरा ड्रेनेज लाइन गंगा में और तमाम नदियों में बहाया जा रहा है। पानी इतना दूषित हो गया है, मानव मल के विषाणु, रोगाणु और वायरस से पीना तो दूर, नहाना भी खतरनाक हो गया है। इसका मैं वैज्ञानिक प्रमाण दूंगा। आपको लगता होगा कि हम केवल यूं ही बात कर रहे हैं। इसके वैज्ञानिक प्रमाण आ चुके हैं कि कितना हमने दूषित कर रखा है गंगा को। वहीं गाय को इस देश में माता कहा जाता है। राष्ट्र माता घोषित करने की अभी इतनी यहाँ पर हो हल्ला मची है, लेकिन वही चिल्लाने वाले लोग बड़े आराम से गाय को काट कर खा जाते हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों बराबर दोषी हैं। अभी ईद पर तो मुसलमान तख्ती लेकर आ गए गली मोहल्लों, कूचों, चौराहों और बाजारों में कि गाय को राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए या नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। इसके लिए वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम गाय नहीं खाएंगे, और उन्होंने गाय नहीं खाया और सारे आवारा पशु के रूप में हमारी गाय यानी गौ माता दाने दाने को मोहताज है। प्लास्टिक खा रही है। ये प्लास्टिक कहीं आसमान से नहीं गिरा है, किसी 7वें तपक से, किसी स्वर्गलोक से और किसी बिहिश्त से, पैराडाइज से ये प्लास्टिक नहीं आया है। जिन्हें 40-50 किलो तक के तादाद में गाय खा रही हैं, उनके पेट से ये वेस्टेज निकला है, फाड़ कर निकाला गया है और गाय मरती जा रही हैं। एक तो आप इनडायरेक्टली मार रहे हैं प्लास्टिक जैसे कचरा खिला करके, दूसरा आप खुद काट के खा रहे हैं। आप धार्मिक हैं? कोई धर्म का एक छींटा भी दिखता है आप में? किस लिहाज से धर्म है? चाहे चोटी रखे हों या जनेऊ पहने हों, क्या फर्क पड़ता है? बंगाल के सारे पंडित मांस खाते हैं। बगैर मांस के यानी मछली भात के पहले उनका कौर नहीं उठता है। कई हिस्सों में ये कुछ हो रहा है। भारत मांस निर्यात में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है पूरी दुनिया में। मतलब सबसे ज़्यादा मांस निर्यात करने वाला कारोबारी देश आज भारत बन चुका है। और तो और जो हिंदू सरकार कहा जाता है, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत कर रहा है, मोदी सरकार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या अन्य राज्यों के साथ मिलकर वो इन बड़ी कंपनियों को जो मांस का निर्यात करती हैं, उन्हें खुला लाइसेंस दे चुकी है। जी हाँ, गाय काटने का, गाय बेचने का खुला लाइसेंस मिला हुआ है। सोचो जरा, चुनावी वादे और नारे बन के रह गए हैं। हिंदू गाय और फिर हिंदू मुस्लिम के साथ लड़ाना। कहते तो ये हैं रिपोर्ट के मुताबिक कि ये जो बीफ कंपनियां हैं, कत्ल खाने हैं, इनकी ओर से वर्तमान सरकार को करोड़ों का चंदा मिलता है। बताइए, जहां से आप चंदा लेंगे उसे आप बंद करवा पाएंगे? तो बड़ी समस्या सरकार के सामने आ गई है और वो चूं मुंह कुछ भी नहीं कर रही है। चुपचाप पलथी मार के कुंडलिनी समेट के बैठी हुई है, जैसे उसके कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है कि कुछ अब वक्तव्य दे, कुछ बात बताए कि हम कब ये संसद में बिल पारित करेंगे और कब गाय को राष्ट्रीय पशु या राष्ट्र माता घोषित करेंगे। कोई तो उपाय निकालना चाहिए, क्योंकि गाय में बहुत सारे गुण हैं। गाय के गोबर में
एंटी बैक्टीरियल तत्व होते हैं। सदियों से देश गोबर से अपने आंगन को लिप रहा है, घर को लिप रहा है। मैं जिस हिंदू घर में पैदा हुआ हूँ वहाँ आज भी गोबर से आंगन लिपे जाते हैं। और तो और पूजा के दिन पूजा स्थल लिपा जाता है, चाहे वहाँ गौरी गणेश बैठाएं, चाहे अन्य देवी देवा, खास तौर से दिवाली के समय। और पूर्व आश्रम में जब तक मैं अपने घर में रहा हूँ, मैं खुद गाय के साथ दिवाली के दिन भोजन करता था। एक खाट बिछा दी जाती थी, उसमें बड़ा पूड़ी हलवा जो भी पकवान और मिष्ठान बनाए जाते थे, और दाल भात सब्जी रोटी सब उसमें मिक्स करके हम गाय का मुंह धोते थे। और उसके बाद गाय खा रही है, बैल खा रहे हैं, और हम भी उसके साथ खा रहे हैं, चखने के लिए थोड़ा सा रसामद आएगी, लेकिन खाते तो थे। इतना प्रेम में जीने वाले, इतने गाय को अपने घर का अहम हिस्सा मानने वाले, ये कल्चर आज भी मेरे घर में बरकरार है। कितने गांव में, कितने घरों में ये खास तौर से ये संस्कृति आज भी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गाय को पूजने वाला ये देश, गाय को माता कहने वाला देश, कितने घरों में ये रस्म अदायगी चल रही है, संस्कृतियां आज भी जिंदा है। लेकिन उन्हीं घरों में बकरियां आराम से मारी जा रही हैं, मछलियां काटी जा रही हैं, और न जाने और कितने प्राणी, भेड़ से लेकर ऊंट तक सब खाए जा रहे हैं। घर में नहीं तो फिर होटलों में खाए जा रहे हैं, त्योहार के नाम पर खाए जा रहे हैं। बलि का बकरा, ये तो आपने कहावत सुना ही होगा। सचमुच में आज देवी के नाम पर, देवता के नाम पर कट्टर हिंदू सनातनी लोग काट करके खा रहे हैं। दोष देते हैं मुसलमानों को। मुसलमानों के अपने दोष हो सकते हैं किसी एंगल से, लेकिन हिंदू कोई कम है? अब जाकर के मामला खड़ा हुआ है कि राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए। क्या मोदी सरकार में ताकत है 56 इंच का कि सदन में आए और बिल पारित करके घोषित कर दे? क्या खतरा है? वही सब लाइसेंस दे रखा है बीफ मीट कंपनियों को, जो धड़ल्ले से एक्सपोर्ट करती हैं करोड़ों टन की तादाद में बाहर विदेशों में। और जब बाहर से उनके आका आएंगे, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, तो क्या उन्हें हलवा खिलाया जाएगा कि रसमलाई, खीर, पूड़ी क्या खिलाएंगे कि ये मांस खिलाया जाएगा? इसलिए राष्ट्रीय पशु घोषित करना बड़ा दुश्वार हो रहा है इस देश में सरकार को। पहले से ही बंगाल टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ऐसे राष्ट्रीय जो सिंबॉलिक हमने दे रखा है जीव जंतुओं, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों को, अब उसमें नया एंट्री लेना है गाय को, तो किस तरीके से शामिल करना है, इस पर बाकायदा बहस होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। फिर क्यों नहीं, गाय को बचाना है, भैंस को भी बचाना है। गाय आपकी माता है तो भैंस तो मौसी होनी चाहिए ना, और बकरी आंटी, और मछलियां क्या होंगी? सोचो जरा, बेबी, बिल्कुल उसे भी बचाना चाहिए। जीव सबके अंदर है। इसीलिए आज से 600 बरस पहले सदगुरु कबीर साहब ने कहा था, जीव मति मारो बापुरा, सबका एक प्राण, हत्या कबहु न छूटी हैं, जो कोटिन सुनो पुराण। तुम हजारों साल तक गंगा में नहा लो, हजारों भागवत कथाओं को करा लो, हजारों संतों के चरणों में जाकर लौट लो, मंदिर में मत्था मार लो, मस्जिद में अजान पीट लो, और गुरुद्वारा में जाकर के अरदास चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ लो, और प्रेयर करते करते रो रो करके पूरा बाल्टी भर दो वहाँ, कहाँ? चर्च में। लेकिन आपके पाप कर्म इन धार्मिक पाखंडों से धुलने वाले नहीं हैं। हम अभी बेटियों पर भी बात करेंगे, धरती पर बात करने वाले हैं, और गंगा पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चूंकि गाय पर बात कर रहे हैं, मांस पर बात कर रहे हैं, मांसाहार पर बात कर रहे हैं, और जो अन्य प्राणियों को, जो मूक और बधिर हैं, हम गाजर मूली के तरीके से काट कर खा जाते हैं, इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क सुनिए। आप धर्म के नाम पर बड़े धड़ल्ले से इन मूक और बधिर प्राणियों को काट कर गाजर मूली की तरीके से कच्चा चबा जाते हैं, मसाला डाल डाल के खा जाते हैं, और सारा पाप कर रहे हैं।
इतना तो याद रखिए कि पिछले सालों में जब 2019 और 20 के साल में आपके यहाँ कोरोना आया था, कहा गया कि चीन में चमगादड़ का सूप पिया गया था। चीन में, जी हाँ, आपका पड़ोसी देश, चमगादड़ का सूप, वही जो उल्टा लटकता है पेड़ों पर, रात में जो देख पाता है, जिधर खाता है उधर मुंह से टट्टी करता है, उसका सूप बना करके, जिधर खाता है उधर से टट्टी करता है, उसी का सूप बना करके चीन में पिया गया, पूरा चाइना ने पिया। और इतना तो छोड़िए, वहाँ डाक फेस्टिवल मनाया जाता है। इस दौरान पूरे देश में शहर, गांव, बाजार से कुत्ते इकट्ठे किए जाते हैं, गाड़ियों में, ट्रकों में, ट्रैक्टरों में भर करके, और उन्हें जिंदा पानी में उबाला जाता है, फिर मसाला, मिर्च वगैरह डाल करके पूरा देश खाता है। ये होता है वहाँ। और फिर काकरोच, जी हाँ, वही काकरोच जनता पार्टी, वहाँ चली जाए तो कोई खैरियत नहीं है। काकरोच से लेकर चूहे, कीड़े मकोड़े, जो मिल जाए, यहाँ तक कि वो तितली के पहले जो कैटरपिलर बनता है, उसे भी वो बड़े आराम से तेल में फ्राई करके चबा जाते हैं। बहुत कुछ होता है वहाँ पर, तो बताना मुश्किल है, कलेजा मुंह पर आ जाता है। और इस देश में भी अब कोई इसकी कमी नहीं है। मैं कोलकाता के कबीर आश्रम में रहा हूँ। मैं सब्जी लेने जाता था, जब गाजर, मूली, खीरा, ककड़ी और कद्दू, परवल, नेनुआ और अन्य तमाम लाल भाजी से लेकर के खट्टा भाजी और चौलाई, पालक, बथुआ, तो इन सब्जियों के बीच में वहाँ पर घोंघा बिकता था। घोंघा, केकड़ा, बकरा और मछलियों की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। घोंघा, जी हाँ, जो ब्लेड पर चले तो कुछ फर्क ना पड़े, वो घोंघा भी आदमी काट के खा जाता है। काकरोच खा जाते हैं। केकड़े बिकते हैं वहाँ पर बड़े आराम से बाजार में। ये हमारा देश है। हमने आदमी के अलावा अन्य पशु पक्षियों को खाने की चीज समझ रखा है। अब इसके पीछे जो वैज्ञानिक रिसर्चेस हुए हैं, खोजें हुई हैं, रिपोर्ट आई हैं, वो सुनिए आप। जब आप एक मूक और निरीह प्राणी को, चाहे वो पशु हो या पक्षी, मारते हैं, तो वो पहले से ही जान जाते हैं, उनके अंदर इतनी सूक्ष्म संवेदनाएं हैं कि वो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन को पकड़ लेते हैं। आपकी चेहरे की रंगत बदल जाती है, आपके आंखों में देखने का भाव बदल जाता है, आप पूरे कसाई हो जाते हैं। भले ही मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारा में आप पुजारी हों, मुल्ला मौलवी हों, पंडित पुरोहित हों, या फिर पोप पादरी हों, बड़े तिलक लगाकर, चुटई बढ़ाकर, जालीदार टोपी लगाकर, जो भी करते होंगे, आरती, पूजा, प्रार्थना, अजान, प्रेयर, लेकिन यहाँ जब आप ये मार रहे हैं, और आप मारते हैं, धार्मिक चोगाधारी ये लोग सबसे ज्यादा यही काम कर रहे हैं, पशु बलि, पशु हिंसा और पक्षियों को मारना। जब आप काटते हैं इन प्राणियों को, मछलियों को, बकरियों को, भेड़ों को और मुर्गियों को, तो वो सारा रीड कर लेते हैं और उनका पूरा अंदर का सिस्टम, मस्तिष्क पूरा हिल जाता है। उन्हें पता चल जाता है कि आप मारने जा रहे हैं। रोते हुए बकरे का वीडियो वायरल है, देख लीजिए कैसे रो रहा है आदमी की तरीके से, और आप आराम से मार के खा जाते हैं। उन्हें पता नहीं है क्या वो प्लास्टिक हैं या गोबर माटी से बने हैं। उनके अंदर चेतना है, वही जो आपके अंदर बैठा है, उसी चेतना को भगवत्ता कहा जाता है जब वो जाग जाती है, और वहीं से भगवान की उत्पत्ति होती है। जब आप काट रहे होते हैं तो उनके अंदर एक अलग लेवल का हार्मोन्स रिलीज होता है, वो उनके रेसे रेसे, रोए रोए में समा जाता है वो हार्मोन्स। उसको कितना ही धो लो, कितना ही गर्म पानी में उबाल लो, वो हार्मोन्स रिलीज नहीं होता है, वो उसी मांस के कतरा कतरा में चला जाता है। और जब आप उसे खाते हैं मिर्च मसाला डालकर, छौंक बघार भून कर, तो उसके साथ उनके दुख, पीड़ा, हताशा, निराशा, चित्कार, पुकार सब खाते हैं। और फिर उसके बाद जब वो असर करता है शरीर में, कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद, तब आप अपने को कितना लाचार और बीमार पाते हैं। अब सब कुछ निकलने लगता है आपके शरीर में, आप भयंकर बीमारी से ग्रस्त होने लगते हैं, कैंसर भी होने की संभावना बढ़ जाती है। आप सोचते हैं लेग पीस खा रहे हैं, मुर्गी
या मुर्गा के लोग लेग पीस मांगते हैं, होटल में जाकर ऑर्डर करते हैं बाकायदा। लेग पीस खाने वालों, कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे बच्चे जब लकवा से ग्रस्त होकर आएंगे तब कहाँ मत्था टेकने जाओगे, और कौन भगवान बचाएगा, और कौन सी गंगा में डुबकी मारोगे और अपने बेटे को लकवा से बाहर निकालोगे। आने वाली पीढ़ियां आपको कभी माफ नहीं करने वाली है। कर्म का सिद्धांत इतना तगड़ा है कि इससे आप बच नहीं सकते, कोई उपाय नहीं है। हिंदू हो चाहे मुसलमान, ये जाति बिरादरी और धर्म के नाम पर जो अत्याचार का नंगा नाच खेला जा रहा है ना, कोई भगवान भगवती, कोई पैगंबर, पीर, खुदा, अल्लाह, कोई लॉर्ड और कोई गॉड नहीं आएगा। कोई पैगंबर कोई काम नहीं आने वाले हैं। कोई भगवान आपको माफ करेगा। आप उनके बच्चों को कच्चा चबा के खा रहे हो, भून करके खा रहे हो। कहते हो ना उन्हीं ने पैदा किया है, सृष्टि के वो रचनाकार हैं, अनंत ब्रह्मांड नायक हैं। नाम कुछ भी दे दो, क्या फर्क पड़ता है। और उन्हीं के वो बच्चे हैं, उनके सामने उनके बच्चे को मार के खा रहे हो, सोचो जरा। इसीलिए कबीर साहब ने बीजक में सवाल उठाया है, जो तोहरा है सांचा देवा, खेत चरत क्यों ना लैया जी। ए पापी लोगों, यदि तुम्हारा देवता सच्चा है, तुम्हारा भगवान, तुम्हारा खुदा, तुम्हारा गॉड, तो वो खेत चरते हुए भेड़ बकरियों को या शेर बिल्लियों को, कुत्तों को उठा क्यों नहीं लेता। चाहे वो हिप्पोपोटामस हो, गैंडा हो या डायनासोर, उनको जब खाना है, यदि तुम्हारा भगवान वाकई में राक्षस है, वाकई में दरिंदा है, वाकई में इतना बड़ा भयानक जाइंट है, तो वो उठा लेगा। डायनासोर भी नहीं बचा, शायद डायनासोर सारा भगवान खा गया, या खुदा या गॉड। कौन खाया डायनासोर? गैंडा कौन खाएगा? हिप्पोपोटामस कौन खाएगा? उनके अंदर खाने की जब भूख जगेगी तो वो उठा लेगा। जो तोहरा है सांचा देव, यदि वो सच्चा है, जिंदा है, वाकई में है, तो खा लेगा। खेत चरत क्यों ना लैया जी, वो खेत में चरते हुए, खेत मतलब जंगल में चरते हुए इन प्राणियों को क्यों नहीं उठा लेता। तुम्हारे जैसे ये पुजारी, मौलाना वाले और पादरी, ये बिचौलिए, धर्म के ठेकेदारों की जरूरत पड़ेगी। तुम जैसे दो कौड़ी के आदमियों की जरूरत पड़ेगी, जो अनंत ब्रह्मांड नायक है, स्वयं सृष्टि करता है, अनंत शक्ति से भरपूर है, सर्वज्ञाता है, सर्वव्याप्त है। उनको जरूरत पड़ेगी तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के आदमी की, कि तुम तुलक लगा के वहां पुजवन देने जाओ, जनेऊ पहन करके तुम ऐसा काम करो, वो भी चोटी रखकर या जालीदार टोपी लगाकर, हरे लुंगी लगा करके, अल्लाह अकबर या बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के नाम से तुम ईद के दिन, बताइए, लोग जबाह करते हैं, उसके भी काटने के तरीके बताते हैं कि एक झटके में, और इसके लिए आपकी छुरी तेज होनी चाहिए, एक झटके में सामने वाली नस को काटना है। ये तकनीक लोग बता रहे हैं मुसलमानी बिरादरी में। बताओ, अरे काटना कैसा भी हो, भोथरे से भी काटो, दर्द उतना ही होगा, पीड़ा उतनी ही होगी। और मरते वक्त जो जीव का वो हार्मोन्स रिलीज होता है, वो एक केमिकल रिलीज होता है, जो तत्व उसमें मिल जाता है, वही आपके सारे भविष्य को तय करने वाला है। और वो आज नज़रों के सामने दिख रहा है, फिर भी लोग आराम से ये गाय और अन्य जानवरों के मांस खा रहे हैं। बरसों राम तेरी गंगा मैली फिल्म आई थी, उसका गाना काफ़ी फेमस है, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप ढोते ढोते। अब मैली ही नहीं रह गई ये गंगा, वो ज़माना रहा है वो फिल्म का, उस दौर में ये गाया गया था, बनाया गया था। अब ये गंगा सिर्फ मैली नहीं है, जहरीली हो गई है। अभी लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, रिसर्च किए गए हैं, खोज आई है। जर्मनी का एक आदमी, उन्होंने बताया है कि गंगा में मानव मल में जो विषाणु और कीटाणु होते हैं, जो खतरनाक रोगाणु होते हैं, वो पाए जाते हैं। गंगा का पानी पीने की तो बात छोड़िए, नहाने लायक भी नहीं बचा है। ये नज़ारा हमने अभी पिछले 2025 के महाकुंभ में देखा है।
जब वैज्ञानिकों ने बताया है कि कितना मानव मल गंगा में बह रहा है, पूरा शहर का, और ये केवल मेला में या एक दिन की बात नहीं है, पिछले कई सालों से ये कुछ हो रहा है। मानव मल के लिए पूरा ड्रेनेज गंगा में बहाया जाता है और वहाँ पर ट्रीटमेंट के प्लांट लगाए गए हैं। मैं प्रयागराज में ही रहता हूँ, जिसका नाम कभी इलाहाबाद था। हमारा आश्रम है प्रीतम नगर में, सुलेम सराय के इलाके में। हमारे आश्रम से बिल्कुल आधा किलोमीटर पर गंगा बहती है और वहीं बाजू में उस इलाके के पूरे शहर की गंदगी आने के लिए ड्रेनेज वाले पाइपलाइन है, ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं, मगर वो ट्रीटमेंट प्लांट खुद बीमार हो गया है। उसकी कोई सफाई नहीं है, खुद कचरा से भर गया है। पूरा वो गंदा नाला सीवर लाइन उस प्लांट के बाजू से गंगा में प्रवेश कर रहा है। मतलब गंगा को आपने गंदा नाला बना दिया है। गंगा गंदा नाला बन चुका है, जिसमें पूरा शहर का तो वो कचरा जाता ही है, मलमूत्र। इसके अलावा आप क्या करते हैं? जब भी आप कहीं निकल रहे हैं पूजा करके, तो पूजा सामग्री की पोटली गंगा में फेंक देते हैं। इतना ही नहीं, सिक्का भी फेंक देते हैं। हम ट्रेन में चलते हैं, भिखारी आता है या सफाई करने वाला, वो जो लूला लंगड़ा सा आदमी, लोग उन्हें सिक्का भी नहीं देना चाहते हैं, 1 रुपए का। 10 रुपए की तो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही नदी देखते हैं लोग, गंगा, यमुना, कावेरी या और भी नदियाँ, उनमें सिक्कों को फेंकते हैं। बताओ, वो सिक्के, वो रुपये गंगा क्या करने वाली है? गंगा क्या अपने लिए गहने लेने वाली है? क्या करेगी गंगा? कपड़ा लेगी कि साड़ी लेगी कि गहने से सजेंगी कि कुछ आइसक्रीम खरीदेगी कि चॉकलेट खरीदेगी? क्या करेगी गंगा? सोचो जरा। गंगा को माई मानने वाले सारी पूजन सामग्री उसी में छोड़ देते हैं। उसमें प्लास्टिक भी होते हैं। यहाँ तक कि आपकी जो देवियाँ होते हैं, आपके जो भगवान होते हैं, उनकी तस्वीर भी होती है, जिसमें कांच की फ्रेमिंग है। उस तस्वीर को भी गंगा आदि नदियों में फेंक दिया जाता है। मैंने अपनी नज़रों से देखा है ये। अहमदाबाद में जहाँ कबीर आश्रम है, कोबा सर्कल में, कैनाल के पास, सरदार सरोवर से वो कैनाल निकलती है, उसमें लोग ये मैंने फेंकते हुए देखा है। इसलिए सरकार ने अब वहाँ पर तारों का जालीदार एक बैरिकेडिंग कर रखा है ताकि ना फेंके। इतने मतलब नासमझ हो गए हैं, इतनी चेतना मर गई है आदमी की कि साधारण मानवता भी नहीं बची है। धर्म तो बहुत दूर की बात है, जरा सी समझ नहीं बची है। संवेदन शून्य हो गया है, संवेदनहीन हो गया है, संवेदना पूरी तरीके से मर गई है। आदमी प्लास्टिक हो गया है। प्लास्टिक से याद आया, गंगा आदि नदियों में इतना प्लास्टिक भर गया है। आप कहीं जाकर देखिए गंगा किनारे को, जहाँ पर पानी का रुकाव है, बहाव तो बीच धार में है, लेकिन जो किनारे वाला हिस्सा है, वहाँ पूरा शहर भर का, गांव का कचरा पड़ा मिल जाएगा। दुर्गा गणेश भी वहाँ मुर्दा की हालत में मिल जाएंगे, बेसुध पड़े हुए हैं, कपड़े लत्ते तक उनके बदन पर नहीं हैं। ऐसे तो आप मूर्तियों का विसर्जन करते हैं, जिन्हें 9-9 दिन तक पूजते हैं, दुर्गा मैया के गीत गाते हैं, जय अम्बे जगदम्बे, न जाने क्या क्या उनके लिए मन्नत मांगते हैं अपने लिए, उनकी पूजा करते करते। लेकिन उन्हीं देवियों को उनके कपड़े जो प्लास्टिक जैसे होते हैं, तमाम पॉलिस्टर और टेरिकॉट, टेरिलीन के, वो जल्दी सड़ते नहीं हैं, वहाँ सड़ते रहते हैं सालों साल में। प्लास्टिक कभी नहीं सड़ता, वो पड़ा हुआ है। लाशें पड़ी हैं, पालतू जानवर मर जाते हैं, गाय, बैल, भैंस, लोग उठा करके वहीं गंगा में डंप कर देते हैं। सोचिए, वहाँ बदबू उठ रही है, रोग के खतरनाक वायरस फैलने के संभावनाएं हैं, और ये सब कुछ हो रहा है इस देश में। गंगा और अन्य नदियों में जो आप प्लास्टिक छोड़ते हैं अपने गांव के, घर के बाजू के नालियों से, वो नाला में जाता है और नालों से नदियों में जाता है, नदियों से पूरा समंदर में। समंदर में प्लास्टिक वेस्टेज इतना ज़्यादा भरा पड़ा है,
पूरे भारत के क्षेत्रफल से भी ज़्यादा प्लास्टिक महासागर में फैल चुका है। और ये हमारे देश में सबसे ज़्यादा हो रहा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है यानी जनसंख्या, और हम आज और ज़्यादा से ज़्यादा कचरा धरती में दे रहे हैं, नदी में दे रहे हैं, आसमान में दे रहे हैं। मतलब हर जगह हम जो है अपना ये काली करतूत का खेल खेल रहे हैं। सब जगह, कहीं नहीं बचा है। पूरे प्रकृति को हमने बर्बाद किया है। हमारा वेद जो प्राचीनतम ग्रंथ है, जिन्हें कहा जाता है कोई 5000 साल पुराना है, इनमें प्राकृतिक शक्तियों को ही देवता माना गया है। वहाँ पर कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, कोई राम कृष्ण नहीं है, कोई दुर्गा रणचंडी जगदम्बा, कोई देवियाँ नहीं है। वहाँ पर जल देवता है, वरुण देव है, हवा को देवता कहा गया है, मारुति है, पवन देव है, अग्नि को देवता कहा गया है, और उसकी पूजा होती रही है, आज भी होती है। लेकिन हमने सब बर्बाद कर दिया है। धरती को माता कहा गया है। धरती का मतलब ही होता है जो हमें धारण करे। लेकिन इसी धरती में हम जन्म लेते हैं, और आज हमें जन्म देने वाली माताओं पर कितना जुल्म और अत्याचार किया जा रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। 9 दिनों तक जिस धूमधाम से दुर्गा आदि देवियों की पूजा होती है, चैत्र नवरात्र में उसके विभिन्न रूपों की बड़ी धार्मिक आस्था और परंपरा के साथ पूजा होती है, लेकिन 10वें दिन जब आप उनको विसर्जित करने के लिए चलते हैं तो दुर्दशा देखने लायक होती है। यही हालत गणेश विसर्जन में होते हैं। वहाँ बड़े धार्मिक गीत गा रहे थे, भाव था, फूहड़ और अश्लील गीत डीजे पर बजाए जाते हैं, और विसर्जन में बहुत खतरनाक अश्लील नाच खेला जाता है, नाचा जाता है। बताइए, ये देश है हमारा। और जहाँ मौका मिलता है, गड्ढा डबरा जहाँ पानी भी ठिकाने से नहीं है, वहाँ इन्हें पटक दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, जैसे कोई कूड़ा कबाड़ हो, जैसे कोई इनका बोझ पिछले 10 दिनों से आप ढो रहे थे। इस तरीके से विसर्जन किया जाता है। तो धूमधाम से पूजा करते हुए विसर्जन ऐसा। और इसी दौरान जो 9 कन्याओं की पूजा होती है, उन्हें कपड़े दिए जाते हैं, उन्हें बढ़िया मिष्ठान्न पकवान खिलाए जाते हैं, उनके लिए कॉपी और कलम दिए जाते हैं कि आने वाले दिनों में ये बेटियां पढ़े लिखें, अपाला घोषा गार्गी बने, सावित्री बाई जैसे, लक्ष्मी बाई, अवंतिका बाई जैसे बड़ी क्रांतिकारी वीरांगनाएं हमारे देश को मिले। लेकिन इन्हीं बेटियों के साथ आज क्या होता है? आप देवियों को पूजते हैं और उनकी चित्कार, उनके करुण कंदन, उनकी आत्मा की आवाज़ आपके अखबार की बैनर हेडलाइन बनती हैं। वो चिल्ला रही हैं, कौन सुनता है? ब्रेकिंग न्यूज़ बन के आ रही हैं। कौन सुनता है, कौन बताता है और कौन जानता है? ये सब क्यों हो रहा है? धरती का पूरा क्लाइमेट हमने चेंज कर दिया है। ठंड में ठीक से ठंड नहीं लग रही है, स्वेटर बक्से में पड़े रह जाते हैं। बरसात में बारिश नहीं हो रही है, छतरियाँ वहीं खूंटियों पर टंगे हुए नजर आते हैं। और गर्मियों में बारिश हो रही है, ठंड में गर्मी पड़ रही है, और बारिश के दिनों में सूरज आंख दिखा रहा है, प्रचंड गर्मी पड़ रही है। ये क्या हो रहा है? इसके जिम्मेदार कौन है? क्या वरुण देव, क्या इंद्रदेव, या भोले शंकर जो भांग के नशे में कहीं बैठा है कैलाश में, या गांजा फूंक रहा है? कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार हो, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम सब जिम्मेदार हैं जो अपने को धरती का सर्वोच्च प्राणी मानते हैं, बुद्धिशाली प्राणी मानते हैं। पूरा बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है, और इसी भ्रष्टता के चलते हम अपने को धार्मिक भले कहते हों, लेकिन सबसे बड़े पाखंडी हैं, ढोंगी हैं हम। बाबाओं का ब्रांड चल रहा है, लेकिन पूरा अधर्म का काम चल रहा है। आज पुजारी जो है मंत्रों का ऐसा उच्चारण कर रहा है, मालूम पड़ता है कहीं स्वर्ग से उतरा हुआ है, और उन मंत्रों के पीछे पाप का सारा गंदा खेल खेला जाता है।
मौलवी अजान दे रहा है, गला फाड़ के चिल्ला रहा है, मालूम पड़ता है उसका खुदा बहरा हो गया है। वही सदगुरु कबीर को याद रखें। कबीर साहब एक अकेले पूरी दुनिया में संत हुए हैं, इसीलिए उन्हें संत शिरोमणि कहा जाता है, जिन्होंने बेजुबानों के चीख पुकार पर अपनी आवाज लगाई है और ललकारा है इस दुनिया को। उनके जैसा पशु संवेदना, पशु प्रेमी, पशु रक्षक कोई संत नहीं हुआ है। आप इतिहास खंगाल लीजिए, पूरा दर्शन पढ़ लीजिए, वेद को उलट पुलट लीजिए और पुराणों को भी, वहाँ तो गप कहानियों का अंबार है, वहाँ तो ये सब मिलने वाले नहीं हैं। उल्टे खाने के लिए वहाँ पर आपको एडवाइस मिलने वाली है कि मुख प्राणियों को मारो और खाओ, लेकिन जब बचाने की बात आती है तो सैकड़ों साखियां हैं कबीर साहब की, एक ही साखी काफी है। और जीव मति मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कबहू न छूटी है, कोटिन सुनो पुराण। वो गाय की वकालत नहीं करते, वो कुत्ते वफादार प्राणी है उसके भी वकालत नहीं करते हैं, भेड़ बकरियों की बात नहीं करते हैं, मछलियों की ही बात नहीं करते हैं, सारे प्राणी की बात कर रहे हैं। यहाँ भुनगे और मच्छर भी आ जाते हैं। जिन मच्छरों को आप मच्छरदानी लगा करके आराम से उनके खतरे से बच सकते थे, उनके लिए आप पीवी सिंधु, साइना नेहवाल या सानिया मिर्जा का वो रैकेट लेके आ जाते हैं इलेक्ट्रिक, और वो मच्छरों को आप ऐसे मारते हैं जैसे वो मूंगफली और चना भून रहे होंगे। सोचो जरा, कुछ पीड़ा होती है। तो कबीर साहब ने इनको बारीकी से देखा, अपने सामने देखा, और उन्होंने जो इंकलाब किया है, तमाम बानियां हैं, जीव मति मारो बापुरा। जीव मात्र को नहीं मारना है, प्राणी मात्र को नहीं मारना है, ये सबसे बड़ा पाप है। और इस पाप से आप कोई भी अनुष्ठान करके नहीं बच सकते हैं। आप कुरान पढ़ो, पुराण पढ़ो, बाइबिल पढ़ो या फिर गुरु ग्रंथ ना, आप जब लेग फिश चबा रहे हो, गाय का बकरे का गोश्त खा रहे हो, बकरे का मटन खा रहे हो और अन्य प्राणियों को उबाल कर, छौंक बघार कर उनका मलीदा खा रहे हो, सोचो कहीं बाइबिल में ये लिखा है, कहीं कुरान शरीफ ये आज्ञा देता है, रामायण महाभारत में कहीं जिक्र आता है या वेद में कहीं पर लिखा है? फिर कैसे आप धार्मिक हैं? आप सबसे बड़े पापी हैं। जी हाँ, हम सब जो अत्याचार कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, हम सब भारतवासी महापापी हैं, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा पाप कर्म होते हैं गंगा पर, बेटियों पर, पृथ्वी यानी धरती के लिए और गाय के लिए सबसे ज्यादा पाप किए जाते हैं यहाँ पर। हम भारतवासी महापापी हैं। अपने गिरेबान को झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हम अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने धुरतई और मक्कारी के लिए आज देश को बेच रहे हैं, देश को राक्षसों के हाथों बेच रहे हैं। कल कारखाने लगाने के लिए, कंपनियां खड़ी करने के लिए, कंक्रीट का जंगल खड़ी करने के लिए हम जीवनदायी जंगलों को काट रहे हैं। ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो रहा है, ऊपर ओजोन परत छेद हो गया है, छेद क्या कहें, पूरा फट रहा है। अब हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या होगा? ऑक्सीजन जब कम पड़ जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ गया है। इसी को पर्यावरण परिवर्तन कहा जा रहा है, क्लाइमेट चेंज कहा जाता है, मैंने अभी अभी जिसका जिक्र किया है। हम सांस कैसे लेंगे? हमारी आने वाली पीढ़ियां कैसे माफ करेंगी हमें? धरती के साथ बलात्कार हो रहा है, इनके छाती में छेदन किया जा रहा है, तमाम बोर किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ जहां ये धनहा धमतरी का इलाका है, डबल फसल लिया जाता है, बोरिंग करके बराबर पानी इसके छाती से निचोड़ा जाता है। सोचो जरा, कई इलाके अब जा करके यहाँ पीने के पानी के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा है। आप डबल फसल नहीं ले सकते हैं, बैन किया जा रहा है, पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए। और कई जगह ये शुरू हो गया है। देश के कई इलाकों में लोग बाल्टी, लोटे, गिलास, बर्तन भाड़े लेकर बैठे हैं, घंटों बैठे हैं लाइन लगा करके, तब जा करके उन्हें
1-2 लीटर पानी मिल रहा है। ये हालत यहाँ भी होगी जहाँ पर बोरिंग करके पानी निकाला जाता है। आप क्या समझते हैं, धरती अंधी है? आप क्या समझते हैं, गाय गूंगी है? आप क्या समझते हैं, गंगा प्राण विहीन है? आप क्या समझते हैं, धरती में चेतना नहीं है? माइक्रो लेवल का चेतना उन जड़ पदार्थों में है जिन्हें हम अपने खाने भोगने का समझते हैं। नहीं, ये केवल खाने और भोगने की चीज नहीं है। बकरे और बकरी में इतनी शानदार सेंसिटिविटी होती है जिसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते हैं। बकरियों के आँख को देखो, हमारे आँखों में पुतली गोल होती है, उनकी पुतलियाँ सीधी लकीर जैसी होती हैं। वो कम से कम 320 डिग्री तक देखने की क्षमता रखती है। मतलब कितना बढ़िया कुदरत ने उनको ये सिस्टम दिया है, कैमरा दिया है। उन पर खतरा हो तो लगभग सभी तरफ को कोई इलाका नहीं बचता है, आगे न पीछे, न ऊपर न नीचे। इतना बढ़िया उनको कैमरा देकर कुदरत ने भेजा है, और तुम कमाल करते हो, केवल काट कर खा जाते हो। उनके अंदर कितने सारे गुण हैं, कितना वो प्रेम करते हैं, कितना वो दया के भाव में हैं। कभी वो आप पर हमला नहीं करने वाले। कुत्ते भी हमला नहीं करते हैं जब तक वो पागल ना हो जाए, या जब तक उन्हें आप छेड़े नहीं। कोई प्राणी आप पर हमला क्यों करेगा जी? आप जब उनके घर में घुस करके अत्याचार करेंगे, उनकी जिंदगी को तबाह करेंगे, उनको भून करके खाएंगे, तो फिर कोई प्रजाति आपको बचाने वाली नहीं है, ना ही ये धरती आपको माफ करने वाली है। आने वाली पीढ़ियां इसका खामियाजा भुगतेंगी। आप तो मर जाओगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के सामने जीने का बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। वो जिएंगे क्या? मर मर के जिएंगे, पल पल तड़पेंगे। गाय, गंगा, बेटियां और माँ धरती, इन पर कितनी बात की जाए। हम सिर्फ इशारा कर सकते हैं। इशारों को आप समझिए, चेतना को जगाइए। आप सर्वोच्च प्राणी हैं, आपके अंदर एक अलग लेवल की समझ है। वो समझ जो आपको इंसान से भगवान बना सकती है। आखिर सिद्धार्थ बचपन में था, जब उनके चचेरे भाई देवदत्त ने तीर मारकर हंस को घायल कर दिया था, तो प्राण कौन बचाया था? सिद्धार्थ ने। और फिर राजा शुद्धोधन ने फैसला दिया था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इसलिए भले ही देवदत्त ने मारा है इस हंस को, होना उसका चाहिए मारने के मुताबिक, लेकिन बचाया है, जीवन दान दिया है, मरहम पट्टी करके, प्रेम से पुचकार कर और छाती से लगाकर। इसलिए ये हंस सिद्धार्थ का है, क्योंकि ये उन्हें न सिर्फ संभालेगा बल्कि नया जीवन दे करके मुक्त करेगा। राजा शिबी को आपने पढ़ा होगा, जो पक्षी के प्राण बचाने के लिए अपने शरीर को काट काट कर तब तक चूल्हा पर चढ़ाता रहा जब तक के पक्षी के बराबर का मांस उसके शरीर से तराजू पर उस लेवल तक न चढ़ गया जिधर दूसरे पलड़े पर पक्षी रखा हुआ है। सोचो जरा, उसे बचाया अपने मांस को टुकड़े देकर। ये दर्द मेरे सीने में था, आंसुओं के जरिए मैं बहा सकता था, लेकिन मैं आंसू के साथ तो लगातार नहीं जी सकता। जीऊंगा तो आपके साथ। आप हमारे अपने हैं, प्यारे हैं। आप में से कोई सुधर जाए, आप में से कोई जाग जाए, तो हमारा यहाँ पर निवेदन करना सफल है। हमारी बात यहाँ पर रखना बहुत बड़ी क्रांति लेकर आने वाली है। जागिए, जगाइए। इसीलिए इस चैनल में, ये आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल है खुशहाल जिंदगी टीवी, इन विषयों पर और आत्मबोध के लिए सैकड़ों क्रांतिकारी वीडियो हैं, बल्कि हजारों की तादाद में अब हो गई हैं। उन वीडियोस को देखिए, बड़ी गहराई से देखिए, अकेले देखिए, परिवार वालों के साथ देखिए, होम थिएटर पर या टीवी पर लगाकर पूरा घर और मोहल्ला देखिए, तब चेतना जगेगी, क्रांति आएगी। और आप खुशहाल जिंदगी टीवी चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। एकदम निःशुल्क है, ये कोई पैसा नहीं लगता है। देख लीजिए, नीचे लिखा है सब्सक्राइब,
उसको दबा दीजिए, वो सब्सक्राइब्ड हो जाएगा और आप हमारे परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लेंगे। उसके बाद जो घंटी की तस्वीर है, जी हाँ, बेल आइकन, उसको प्रेस कर दीजिए, घंटी बजा दीजिए नोटिफिकेशन की, और आल या सभी को भी सिलेक्ट कर लीजिए। तो फिर जब भी हम नया कुछ लेकर आएंगे, नई वीडियो, क्रांतिकारी वीडियो, तो सबसे पहली सूचना उसकी मिल जाएगी। और लाइव भी आएंगे हम, सीधे एकदम ताज़ा आपसे बात होती रहेगी, उसकी भी सूचना सबसे पहले आपको बिना मांगे मिल जाएगी। नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी दिल की आवाज़ ज़रूर लिखिए। नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, भर भर के लिखिए, लंबा लंबा लिखिए, विस्तार से लिखिए, हम पढ़ेंगे और उनके जवाब देंगे। और हमसे भी कोई चूक हो गई होगी कहने सुनने में, तो हम माफ़ी तो नहीं चाहेंगे, लेकिन बात आप अपनी लिख सकते हैं। माफ़ी इसलिए नहीं, सचमुच मैंने गलती करी है, गलत बोला है, तो माफ़ी मांगने से क्या फ़र्क पड़ता है। हमने गलत कहा है तो सुधार करेंगे। आप ज़रूर लिखिए अपनी दिल की बात। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रखिए। शुक्रिया, साधुवाद, जय जीव, जय जगत, जय भारत।